औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है ये उन लोगों के लिए है जिनको शुगर है और उनकी हड्डियों में दर्द रहता है और उनके पैर सून हो जाते हैं रात को सोते वक्त। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बड़ी मुफीद है। और जिन लोगों को हड्डियों की बीमारी है और वो ओदियात खाते हैं, ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है। और ये आप रेसिपी यूज़ करें और हफ्ते में सर्दियों में एक दफ़ा पका के खाएं। आपकी हड्डियों के दर्द में बहुत अफाका होगा, बहुत फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो आखिर तक देखें। हमारा मैसेज है, ये एकदम नई रेसिपी है। व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है मुर्गी पंजा कढ़ाई, मुर्गी के पंजों की कढ़ाई। और आपको हमारे कैमरे स्क्रीन पे मुर्गी के पंजे भी नज़र आ रहे होंगे। ये हमने मुर्गी के पंजे ले रखे हैं 10 अदद। और ये हमारे पास जो है इसके मसाला जात हैं। आप ये देख सकते हैं, हमने हल्दी ले रखी है, लाल पिसी मिर्च ले रखी है अपने 10 पंजों के मुताबिक, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये नमक है। ये तो हो गए मसाले इसके, जिससे हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये इसका स्पेशल गरम मसाला है, साबुत धनिया है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और 4 लौंग हैं। प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे, टमाटरों को हम काट लेंगे, अदरक का लच्छा बनाएंगे और हरी मिर्च के ऊपर से लगाएंगे, अदरक का लच्छा भी ऊपर से लगाएंगे। व्यूअर्स, जो शुगर के मरीज़ हैं ये उनके लिए बहुत मुफीद रेसिपी है। मुझे भी 15 साल से शुगर है। जब भी सर्दियाँ आती हैं मैं मुर्गी के पंजे बड़े शौक़ से और एक दिन बीच करके खाता हूँ। अल्लाह पाक ने इस मुर्गी के पंजे में इतनी इफादियत रखी है। इसकी हम खाल उतार देंगे और खाल के अंदर जो इसका वाइट गुर्दा होता है, इससे ही हड्डियों के दर्द की ओदियात बनती हैं। और ये साल साल दवाइयों की फैक्ट्रियों में पंजा जाता है और इसका वाइट गुर्दा निकाल के उससे उसको सुखा के गोली बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं और हम इसको डायरेक्ट हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। अल्लाह पाक ने इसके अंदर बड़ी अफादियत रखी है और बड़ा मुनाफा है इसको खाने में। जिन लोगों की हड्डियाँ बुरबुरी हो जाएँ, जिनके पट्ठों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, वो ये रेसिपी को यूज़ करें। शुगर के मरीज़ को तो ये बहुत शौक़ से खाना चाहिए। और ये हड्डियों के दर्द को, पैर के जब आप लेटते होंगे, सोते होंगे तो आपके पैरों में दर्द होता होगा, ये उन दर्द को भी ख़त्म करता है। और सर्दियों में जो पैर सून हो जाते हैं उनके सुनपन को भी ख़त्म करता है। जब से मैंने पंजे खाने शुरू करे मेरी तो शुगर में ये शिकायत ख़त्म हो गई है। आप भी यूज़ करें। एक खाना का खाना है और दवाई की दवाई है। आए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने किचन में चलते हैं। पंजों को हम उबालेंगे और इसकी ये खाल उतारेंगे और इसके ये नाखून भी निकालेंगे। बाकी का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ अपने किचन में ले जाके। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये अपनी स्क्रैप पतीली, इसमें हम ऐसी चीज़ें उबालते हैं जिनका गंद निकल जाए और सब कुछ निकल जाए। तो हम इसके अंदर ये पंजे डालेंगे उबालने के लिए और इसकी हम खाल उतारेंगे, इनके नाखून उतारेंगे और फिर मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ जब ये उबल जाए। ये देखें, मैं आपके सामने ये पानी में पंजे डाल रहा हूँ और चूल्हा हमने जला दिया है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे हमारे पंजे उबल गए हैं और ये पंजों का जो गंद पानी था वो हम पहले इसको निकाल के ये फेंकेंगे। थोड़ी देर हम पकाएंगे। जब इसकी एक खाल फूल जाएगी तो फिर हम इसको खाल उतार के पंजों के नाखून निकाल के आपको पंजे दिखाएंगे कि पंजों की कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे खा के हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाता है, सुनपन ख़त्म हो जाता है। हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहें। एक बहुत अच्छी रेसिपी है, खाने के खाना है और दवाई की दवाई है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पंजे जो है अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसकी खाल उतारेंगे और आगे की हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे, फिर हम इसको ठंडे पानी से धो के ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसकी खाल उतार के आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप ये हमारा पंजा देख सकते हैं कि हमने इसकी खाल उतार ली है और ये जो इसके ऊपर ये वाइट गुर्दा लगा होता है इसको सुखा के जो है मेडिसन वाले इसकी दवाई बनाते हैं हड्डियों के दर्द की। आप ये देख रहे हैं हमने इस पर से सारी खाल उतार दी है और ये इसके नाखून भी हमने तकरीबन निकाल दिए हैं। ये देख रहे हैं ये खाल उतरा हुआ पंजा है और ये अभी इसकी खाल नहीं उतरी है। आप ये देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। इसके नाखून भी नहीं है, उसके नाखून भी निकाल। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपने पंजों की खाल वाल नाखून वाखून सब हटा दिए हैं। तो बढ़िया से हमारे पंजे छिल गए हैं
और ये हमने इसका गंद उतार लिया। ये देख रहे हैं आप, ये खाल है, इसकी नाखून वगैरह इसमें पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। पंजे हमने एकदम साफ़ सुथरे कर लिए हैं। आए अपने किचन में चलते हैं और खाना का खाना, दवाई की दवाई तैयार करते हैं। मौसम सरमा की बेहतरीन डिश है ये चिकन पंजा कढ़ाई। अपने किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं चिकन पंजा कढ़ाई। व्यूअर्स, हमने अपने तकरीबन 70 ग्राम ऑयल लिया है, हमने अपनी कढ़ाई में डाल दिया। इसके अंदर हम ऑनियन डाल रहे हैं। ऑनियन को हम ब्राउन करेंगे। हम ऑनियन को ब्राउन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ऑनियन हमारी पकनी शुरू हो गई है इसके अंदर। व्यूअर्स, देख रहे हैं आप, हमारी प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारी कढ़ाई का मसाला चलेगा, जब हमने काला बनाया है। ये देखें हमने। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितने अच्छे से भून रहा है। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टमाटर को भी गला रहे हैं। अब ये हमारे टमाटर इसके अंदर घुल भी जाएंगे और हमारे पंजे भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पंजे हमने अपने इसमें डाल दिए माशाल्लाह से। आप ये देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं पंजे, खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये देख रहे हैं आप, और चूल्हे के फ्लेम को करेंगे थोड़ा स्लो। ये हमने चूल्हे के फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब आप इसके अंदर ये देख रहे हैं कि हमारे पंजे जो थोड़े बहुत गलने रह गए थे वो भी गल जाएंगे। और हम इसका बिल्कुल आँच कर देंगे स्लो। इसमें हमारे टमाटर भी गल जाएंगे, पंजे भी गल जाएंगे। फिर हम इसकी करेंगे गरम मसाला डाल के भुनाई। ये देख रहे हैं, मैं इसका ढक्कन ढक रहा हूँ। पंजा कढ़ाई हमारी हाफ तैयार है। बाकी हम गरम मसाला डाल के। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो गरम मसाला हमने आपको दिखाया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया और हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम इसको दम लगा रहे हैं, इसके पंजे गल जाएँ। हम इसके मसाले को इसके अंदर अच्छे से मिला रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त मसाले से भरपूर, मिर्चों से कम, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी। आरूमा ही आरूमा होगा, जायका ही जायका होगा। बहुत शानदार रेसिपी है। अब हम आपसे अपने डाइनिंग बोर्ड पे मिलेंगे जब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। अब हमने व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर ये सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर सोया सॉस डाल रहे हैं। थोड़ी सी खटास आ जाएगी तो बड़े जायकेदार ये पंजे पकेंगे। आप ये देख रहे हैं, हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। पंजे हमारे बिल्कुल गल गए हैं, हड्डी से बिल्कुल अलहदा गोश्त हो गया इनका। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे हमारे पंजे बिल्कुल गल चुके हैं और बिल्कुल हलवा हो गए हैं। मसाला भुन गया है इसका और इसके अंदर आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ गया है। ये आप देख सकते हैं मसाला कितना शानदार बना है, बेहतरीन लाजवाब रेसिपी है। अब हम आपको उसको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे मुर्गी पंजा कढ़ाई तैयार है। बहुत लाजवाब बनी है। मैंने थोड़ी सी चेक करी है, बड़ी टेस्टी बनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये अब हम इसके ऊपर अदरक का लच्छा लगाएंगे। पाकिस्तानी फूड में लाजवाब रेसिपी है। अब हमारी रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके सामने हमारी मुर्गी पंजा कढ़ाई तैयार है। खाने में लाजवाब है, बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन रेसिपी है। आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे अपने घर में पका के देखें तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली रेसिपी आपको बआसानी मिल जाएगी। अब अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को पाकिस्तानी फ़ूड नॉलेज से इजाज़त दें। हम आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।